ये बटन से स्टार्ट होती हैं। सिंक वाला एरिया है, यहाँ पे ऐसे कुछ मतलब फट्टा सा रखते हैं, उसके ऊपर रोटी बेलते हैं। ये बड़ी एक समस्या है। तो लेट्स से ये जो है ये बाहर की चाबी का है। अब मान लो ये खुला है और ये ऐसे बंद रह गया तो ये नहीं खुल पाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ ये पर्सन आए थे और मैं इनको देख सकता हूँ, ये वीडियो प्ले कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो को डिलीट भी कर सकता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और शायद तक आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम दिस हाउस। काफ़ी लोगों ने बहुत टाइम से बोला था एक हाउस टूर दो। तो मैं जनरली, मुझे नहीं पसंद यार अपनी ऐसे प्राइवेसी दिखाना कि हाँ मेरे पास क्या है, कहाँ पे क्या पड़ा है, घर के अंदर का सब दिखाओ, मेरे को नहीं पसंद। बट अब खाली कर रहे हैं तो जापानीज़ घर दिखाना है ना कि कैसा होता है, तो दैट आई कैन शो यू। सो या, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ अंशुल सचदेवा, आई एम एन इंडियन। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर किस बात की है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बाहर का दिखा देता हूँ। देखो ये जनरली क्या होता है, यह कांच की ही खिड़की होती है और ये जो जाली वाली खिड़की है इसको आप ऐसे लगा सकते हो। जैसे यहाँ उतने मच्छर वच्छर नहीं होते बट स्टिल। और क्या है, हाँ यहाँ अभी कपड़े सूख रहे हैं मेरे और ये पूरा गंदा हो रखा है तो इसको अभी साफ़ वाफ़ करना पड़ेगा। और व्यू तो देखो, डिपेंड करता है आपके खिड़की से कैसा व्यू होता है, बट जनरली खिड़की जो है वो ऐसी रहती है और ये जो बालकनी है वो इस तरीके की रहती है। वहाँ पे एक दूसरा कमरा भी है तो उसमें भी यही सेम सीन है। और ये पौधे लगे हैं, एक बेचारे को पानी नहीं मिला है काफ़ी टाइम से और एक तो गिर गया था तो उसकी वजह से मिट्टी जो है वो इधर उधर हो गई है। फिर हम जब थोड़ा अंदर आते हैं तो यहाँ पे अभी पर्दे लगे हुए थे, अब पर्दों का भी बड़ा चोचला सा है। तो ये देखो, ये जो है ये फिक्स रहता है यहाँ पे। तो आप जो है क्लिप्स भी अलग से लाते हो और पर्दे भी अलग से लाते हो। पर्दों की समस्या ये है कि आपको समझ नहीं आएगा कि कौन से पर्दे लें। 250 कैंडो वगैरह मुझे ध्यान नहीं, वहीं कहीं से लाया था और वो 400 येन का एक पर्दा था। और क्लिप्स के आप 100 येन अलग से मानो तो मतलब एक पैकेट क्लिप्स में आपके लगभग 3 पर्दे लग जाते हैं। और जैसे हम 2 लोग रहते हैं तो हमने लिए थे 2 क्लिप्स के पैकेट और 4 पर्दे। तो मतलब यहाँ पे जो है एक यहाँ आता, फिर दूसरा यहाँ आता। तो लेकिन वो जो पर्दे जो आपको मिलते हैं ना 250 में, वो बहुत ऐसे पतले क्वालिटी के होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो खैर मैंने उतार दिए हैं क्योंकि मतलब ऑफकोर्स घर खाली कर रहे हैं, सब बेच रहे हैं। ये ब्राउन वाले पर्दे हैं, ये 250 कैंडो से लाया था और ये बहुत पतले हैं, आप देख सकते हो। और ये वाले जो पर्दे हैं ये मैंने अलग से लिए थे और ये मोटे वाले पर्दे हैं। और फिर आता है काफ़ी सारा सामान का रहता है यार। जैसे ये गद्दा है मेरा, तो ये गद्दा सेमी डबल है और ये ऐसे बहुत मतलब ऊंचा है तो मुझे बेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन आती है ये रजाई, जिसको जापानीज़ में फूतॉन बोलते हैं। ये मतलब इसके ऊपर कवरिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप में ही इतनी अच्छी है कि ठंड इसमें रुक जाती है। ज़्यादा अगर हो तो मेरे पास ये पतला वाला कंबल है, मैं ये पहन लेता हूँ और साथ में ये पहन लेता हूँ। और यहाँ पे मेरा टेबल लगा हुआ था बट अभी कल ही वो बिक चुका है। जैसे आप वायर देख सकते हो तो वहाँ पे प्लग होता था और वहाँ पे प्लग लगता था मेरा, और मैं इसके ऊपर ऐसे लैपटॉप रखता था यहाँ पे, बट अभी लैपटॉप भी नीचे रखा हुआ है। तो अब अगर मैं बात करूँ, जो मेन बात है वो ये है कि ये जो फ्लोरिंग है ये ततामी है। अगर आप ध्यान से देख पाओ, ततामी मतलब एक तरीके की चटाई होती है और इसके लिए बड़े प्रिकॉशंस होते हैं। प्रिकॉशंस के यार मतलब काफ़ी लफड़े हैं। एक तो ये भी है कि यहाँ पे अगर कुछ गिर जाए, लेट्स से आप कुछ खाना खा रहे हो, यहाँ पे कुछ गिर जाए तो इसकी बैंड बच जाएगी। ये भी है कि इस रूम में मान लो आप कोई ऐसे छोटे मोटे कपड़े सुखाते हो, रुमाल वगैरह है, बाकी तो बाहर हो जाते हैं, तो वो मान लो आप यहाँ पे टांग दो तो उससे भी ततामी ख़राब होती है। अगर आप जापानीज़ हाउस ले रहे हो तो ततामी आपको मिलेगी, चाहे उसके ऊपर उन्होंने कवर बिछा दिया हो, लेकिन मिलेगी। दूसरा रूम दिखा देता हूँ आपको। तो हमारे केस में क्या था कि जैसे ये एंट्री है और ये मेरा रूम है और वो दरवाज़ा है, ठीक है। और बड़ी दिक्कत की बात ये है कि यहीं से ही मतलब ये मेरी हमारा ऐसे रूम था तो ये खुलने वाला था बिल्कुल,
और इधर का ये मेरे रूममेट का रूम है, और इधर इन्होंने एक दरवाज़ा दिया हुआ था। तो बेसिकली हमारा ऐसे जॉइंट रूम था, समझ गए। और इसका भी ये जो गद्दा है और ये टेबल है, ये अभी टेबल जो है एक आंटी हैं तो वो लेके जाने वाली हैं, और ये जो दोनों चेयर हैं ये भी लेके जाने वाली हैं। चेयर का भी मैं अगर तुम्हें बताऊं तो सॉक्स होती हैं जो कि मैंने जस्ट अभी रिमूव किए और इस थैले में डाल दी क्योंकि वो लेके जाने वाली हैं। तो चेयर सॉक्स का भी कॉन्सेप्ट इसीलिए है क्योंकि ये फ्लोरिंग वोरिंग ख़राब ना हो जाए। मैंने पहले भी एक दो बार इंस्टा पे बताया हुआ है कि यहाँ पे सॉक्स वगैरह जो हैं, जैसे ये देखो तुम, यहाँ पे मैंने ये बिछाए हुए थे, इसको क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड बोल लो, कुछ भी बोल लो। यहाँ पे कार्डबोर्ड है और यहाँ पे पेपर बैग है, जिसकी वजह से ये मतलब जो फ्लोरिंग है वो ख़राब ना हो टेबल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मेरा टेबल पड़ा हुआ था। तो भाई देखो, अभी हमारे पास दोनों कुर्सियाँ पड़ी हुई थी और अब दोनों कुर्सियाँ गायब हो चुकी हैं। जस्ट अभी गए हैं वो लेके, अब ये टेबल भी लेके जाएंगे वो लोग। एक एरिया में मैनेजमेंट ऑफिस होता है जो कि अलग अलग बिल्डिंग्स को मैनेज करता है, तो आप उनसे जाके बोलो कि हमें एक ट्रॉली चाहिए, तो वो ट्रॉली आपको दे देंगे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, और आप उनको रिटर्न कर देते हो ट्रॉली। उसके ऊपर आप सामान रख के जा सकते हो। सो इन केस ऑफ हेवी आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन, फ्रिज या फिर ऐसे मतलब चेयर्स वगैरह भी रखनी हो, टेबल वगैरह भी कभी कभी हो जाता है, अगर उसको आप वर्टिकली रख दो तो उनको भी आप लेके जा सकते हो और बहुत आसान रहता है। उसमें ट्रॉली है तो फिर घसीट सकते हो उसको। ये ऐसा पन्नी जैसा है बिल्कुल, और ये दरवाज़ा भी ऐसा है कि अगर मैं इसको मार दूँ तो मतलब तुम समझ सकते हो। इस हमारा जो अपार्टमेंट है ये है 2DK। ये एक्चुअल में 1 LDK था। इन्होंने मतलब 1 LDK क्या होता है, लिविंग, डाइनिंग और किचन। ये वाला एक्चुअल में लिविंग था, लिविंग एरिया था, तो इसको डाइनिंग में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज डाइनिंग, 2 डाइनिंग एंड 1 किचन, बेसिकली 2DK। ओके, और ये देखो, तो मेरा सामान अभी पैक हो चुका है, और ये भी एक टेबल है जो कि हमारा जा रहा है, एंड ये फ्रिज, इसके ऊपर ओवन पड़ा हुआ था, वो जा चुका है। ये किचन जो कि बहुत गंदी हो चुकी है, यहाँ पे कचरा है जो कि हमें रेगुलरली फेंकना होता है बट हम फेंकते नहीं हैं। और क्या है, ये तो वैसे तुम्हें इंस्टा पे बताया हुआ है कि ये बटन से स्टार्ट होती हैं। और एक ग्रिलर बड़ा होता है सही, इसमें क्या है ना कि आप जैसे मान लो आपकी रोटी है तो इसमें डाल दो और फिर बंद कर दो, इसको चला दो तो वो रोटी फूल जाती है, तो ये थोड़ा अच्छा रहता है। बाकी इस सबको हमें अभी क्लीन करना होगा बिफोर वेकेटिंग। एक और चीज़, जैसे यहाँ पे आपको दिखा होगा कि ये बहुत बड़ा स्लैब है, लेकिन जनरली अगर आप जापानीज हाउसेस में देखोगे तो इतना बड़ा स्लैब नहीं मिलता आपको, बहुत छोटा सा एरिया मिलता है। आटा गूंदने के लिए, चकला रखने की भी जगह नहीं होती। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो सिंक वाला एरिया है यहाँ पे ऐसे कुछ मतलब फट्टा सा रखते हैं, उसके ऊपर रोटी बेलते हैं। ये बड़ी एक समस्या है। फॉर्चुनेटली हमारे केस में ये समस्या हमें नहीं आई, क्योंकि हमें इतना बड़ा स्लैब मिल गया था जहाँ पे हम चकला बेलन रख सकते हैं। बट ये एक्चुअल में बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप किसी भी हिंदुस्तानी से पूछोगे जो कि जापान में रह रहे हैं, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। और उसका रीज़न भी है यार कि आप पूछोगे कि भाई जापान के लोग ऐसे रोटी नहीं बनाते क्या? एक्चुअल में ये लोग रोटी वोटी नहीं खाते, सच बता रहा हूँ, ये लोग रोटी नहीं खाते। ये इनका स्टेबल फूड चावल है। तो हम यहाँ आ चुके हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये जो है, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। बेसिकली ये जो ब्लू लाइट जग रही है, इसका मतलब ये है जब कोई मेरे घर पे आता है तो वहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो वो जब बजाते हैं रिंग तो यहाँ पे स्क्रीन में दिखता है। और मान लो मैंने इसको अटेंड नहीं किया तो ये ब्लू लाइट जगेगी। अब इस जैसे ब्लू लाइट मैंने ऑन की तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ ये पर्सन आए थे, और मैं इनको देख सकता हूँ, ये वीडियो प्ले कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो को डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ से बंद हो जाता है, और यहाँ से जो है ये चाबी वाला आपको दिख रहा होगा। तो इससे क्या होता है कि आप कोई आपके घर पे, आपकी बिल्डिंग में अगर आना चाह रहा है और उन्होंने नीचे से बजाया, मतलब आपके रूम पे रिंग किया आपके रूम नंबर पे, तो आपको दिखेगा कि हाँ ये पर्सन है, आपकी बिल्डिंग में आना चाह रहे हैं। तो आप इनको अलाउ करते हो। अगर अलाउ करते हो तो फिर ये रिंग चाबी वाला बटन दबा दो तो उससे दरवाज़ा खुल जाएगा। नहीं अलाउ करते तो ये बटन दबा दो और काम ख़त्म। और ये तो खैर लाइट्स वाइट्स हैं, तो इसके बारे में तो क्या बताऊँ। फिर एंट्री गेट जहाँ पे जूते चप्पल रहते हैं, और ये बाथरूम, यहाँ पे वॉशिंग मशीन ये भी जाने वाली है। ये दरवाज़ा, बाथरूम जहाँ पे मेनली टब रहता है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जापान में बाल्टी और मग्गा नहीं होता। बाल्टी एज सच, इनको बाल्टी का कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो
आपको ऐसे बाल्टी जैसा कुछ कुछ मिल जाएगा, कैंडो वगैरह में मिल जाएगा आपको, मग्गा भी मग्गा के जैसा कुछ मिल जाएगा, लेकिन मग्गा नहीं मिलेगा। तो हम लोग तो क्या, देखो यार, शावर है या फिर जो टैप है डायरेक्ट उसी से नहाते हैं। मोस्टली जापानीज लोग जो है वो इससे नहाते हैं, टब में नहाते हैं। और खासकर टब टब का ऐसा है ना यार कि जब सर्दी का मौसम होता है ना तो गर्म पानी डाल के बहुत मजा आता है नहाने में। आप आधे घंटे तक उसी में बैठे रहो। तो ये हमने कल ही साफ की है, इसलिए बहुत साफ लग रही है, अदरवाइज इतनी है नहीं। एंड लास्टली ये तो क्या दिखाऊंगा इस, तो चलो कुछ कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। तो देखो इसका ऐसा है ना, हमने बेडेट हटा दिया, वॉशलेट जिसको बोलते हैं। वॉशलेट क्या है कि एक एक्सटर्नली आपको एक सीट लगानी होती है इसके ऊपर, जो कि इलेक्ट्रिक होती है, मतलब इलेक्ट्रिक इन द सेंस वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, और उसमें बटन और उसको साथ में पानी की पाइप से भी कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने में, पानी की पाइप से कनेक्ट करने में और इस यहाँ पे अटैच करने में, नेटवर्क लगाने में आपको दिक्कत आती है। नया घर ले रहे हो तो अगर आप किसी से सेकंड हैंड लोगे या फिर आप खुद एक नया मंगाओगे, कहीं से लेके आओगे, अमेजोन से मंगाओगे, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा और फिर आपको उसको खुद इंस्टॉल करना होगा या फिर लगवाना होगा। इंस्टॉलेशन के अलग चार्जेस लगते हैं। उतना भी कुछ खास है नहीं अगर आप मुझसे पूछो। पर्सनल ओपिनियन, गर्म पानी या ठंडे पानी का मुझे लगता है, बट अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा लग्जरियस नहीं लगता है ये। दिस इज माई ओपिनियन, हो सकता है किसी और का और कोई ओपिनियन हो। फिर कुछ चीजें तुम्हें थोड़ी और दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एसी है तो इसमें से गर्म हवा भी आती है, ठंडी हवा भी आती है। और अगर आपके घर में उमस हो गई, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ये एक आइलैंड है जापान, आपको पता होगा एक आइलैंड ही है। डीह्यूमिडिफायर जो है वो भी आप चला सकते हो, जिसकी वजह से जो घर की भाप है वो बाहर निकल जाएगी। एक और जो चीज़ है लाइट्स की है, तो लाइट्स भी आपको लेनी पड़ती हैं। और मतलब जैसे मैंने अभी बाहर वाली आपको लाइट सिखाई थी, अगर आप ध्यान से देखो तो उन लाइट्स की दिक्कत नहीं है, वो तो मतलब इंस्टॉल्ड मिलेंगी, लेकिन आपको रूम वगैरह में लाइट्स खरीदनी पड़ती हैं। बालकनी की बात करूँ तो बालकनी में हमारे कबूतर बहुत हरकतें की हुई हैं। तो जैसे आपको पता है कि मैं कबूतरों को ऐसे खाना वाना डाल देता था, तो कचरा कर देते हैं वो, ठीक है, हम साफ भी कर देते हैं। फिर एक बार क्या हुआ कि हमें एक नोटिस आ गया कि स्टॉप फीडिंग पिजन्स एंड क्लीन योर बालकनी। तो जनरली ऐसा इस वजह से होता है कि किसी आस पड़ोस वाले ने या ऊपर नीचे वाले ने कंप्लेन कर दी हो। और ये भी सीन है कि जापानीज लोग जो हैं वो पिजन्स को लेके थोड़े से एलर्जिक हैं, ऐसा कुछ है। इस वजह से मतलब अगर मेरे घर पे कबूतर आए हैं तो उनके ऊपर या नीचे या आसपास वालों को कोई दिक्कत ना हो कि वो फेदर वेदर की वजह से उनको कोई एलर्जी हो गई है। और या मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट दिखा दिया है, बस ये लकड़ी वाली अलमारी बची है, तो इसमें तो क्या ही दिखाऊं। ऊपर ऊपर हैं थोड़े बहुत सामान, बाकी कुछ ऐसा है नहीं खास। ये मेरा आईफोन किराए का AKN वाला, उसका डब्बा है। और ये जो किराए वाला आईफोन है वो मुझे वापस करना है अब, तो वो भी करेंगे। आके बार जाएंगे उसके लिए 1-2 दिन में, और आके बार के एक अलग से व्लॉग बना देंगे। आई थिंक दिस इज इनफ। बार बार से चलो दिखाई देते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये एक यहाँ से होता है और एक यहाँ से होता है। तो लेट से ये जो है ये बाहर की चाबी का है। अब मान लो ये खुला है और ये ऐसे बंद रह गया तो ये नहीं खुल पाएगा। ये देख लो जी, ये है बालकनी और दूसरे अपार्टमेंट्स। तो मैं काफ़ी ऊंचा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी अच्छी फ्लोर पे ही रहता हूँ, मतलब यहाँ से व्यू अच्छा है। या सो दिस इज़ माय ताजमहल। अगले वीडियो में मिलते हैं। कौन सी वीडियो होगी मुझे नहीं पता, आके 12 वाली होगी, 7-11 वाली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू प्रेस ऑन दैट फैट लाइक बटन। फिर मिलेंगे। जय हिंद।